जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको आगम निगम विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र उपयोगी भी है और विज्ञान सम्मत भी। भारतीय अध्यात्म का गौरवशाली साहित्य दो भागों में विभक्त है, आगम और निगम। समानता आगम तंत्र के लिए और निगम वेदों के लिए प्रयुक्त होता है। वेदों की महत्ता तो सर्वविदित है ही, तंत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च कोटि के साहित्य में गिने जाते हैं। इसका प्रमाण इसी तथ्य से मिलता है कि आगम शब्द पहले वेदों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, परंतु जब तंत्रों का आविर्भाव हुआ तो वेद निगम और तंत्र आगम के अंतर्गत आ गए। जिस तरह वेद ईश्वर की वाणी माने जाते हैं, उसी तरह तंत्र भी भगवान विष्णु, शिव, देवी के बाणी माने जाते हैं और उन्हीं देवताओं के नाम से वे जाने भी जाते हैं। वेदों के कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 विषय प्रसिद्ध हैं, किंतु इनमें एक विषय संक्षिप्त और गुथे हुए रूप में वर्णित है। इन्हें ही सरल रूप में योगानुसार विस्तार पूर्वक तंत्रों में पाया जाता है। तंत्रों की महत्ता प्रकट करते हुए मत्स्य सूक्त में लिखा है कि जिस तरह वर्णों में ब्राह्मण, देवियों में दुर्गा, देवताओं में इंद्र, वृक्षों में पीपल, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और अवतारों में विष्णु हैं, उसी तरह शास्त्रों में तंत्र श्रेष्ठ हैं। इस तरह अध्यात्म साहित्य में तंत्र की एक विशिष्ट स्थिति है। यह अध्यात्म विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका अवलंबन करके सर्वथा समान शक्ति भी सांसारिक स्तर से ऊपर उठकर क्रमशः उच्च जीवन में प्रविष्ट कर सकती है। तंत्र का उद्देश्य साधक को निम्नगामी प्रवृत्तियों का उलझाना नहीं है, वरन उसे एक ऐसा सुव्यवस्थित मार्ग सुझाना है जिससे वह जीवन में कुछ श्रेष्ठ एवं आदर्शवादी कार्य कर सके। यद्यपि यह सत्य है कि जिस प्रकार से प्रत्येक उच्च और उपयोगी सिद्धांत एवं संप्रदायों में कालांतर में अनेक प्रकार के विकार और दोष उत्पन्न हो गए हैं, उसी प्रकार तंत्र मार्ग का भी अधिकांश रूपांतरण हो गया है और साधारण लोगों ने उसे मारण, मोहन, वशीकरण जैसे निकृष्ट दूषित कार्यों का साधन समझ लिया है। पर अपने मूल रूप में इसका उद्देश्य यही रहा है कि जो लोग घर गृहस्थी को त्याग करके दीर्घकालीन तप और वैराग्य द्वारा आत्म साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, वे अपने सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सकें। इस बात को स्पष्ट करते हुए तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है, किंतु जो मनुष्य भगवती महाशक्ति की सेवा में संलग्न है उसको भोग और मोक्ष दोनों ही सहज साध्य है। जब कभी तंत्र साधना का प्रचार उच्च शिखर पर था, साधक इससे अनेकों प्रकार की असाधारण सिद्धियां प्राप्त करते थे जो आज सर्वथा असंभव दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन काल में साधक इससे बड़े बड़े लाभ उठाते थे। रावण और अहिरावण हजारों मील दूरी से बिना वैज्ञानिक यंत्रों के आपस में वार्तालाप करते थे। नल नील ने पानी में तैरने वाले पत्थरों का पुल बनाना सीख लिया था। हनुमान जी मच्छर की तरह छोटे बन जाते थे और बृहत्कार पर्वत के खंडों को उठा सकने में भी समर्थ थे। सूरसा अपने शरीर को विशालतम बना सकती थी। मारीच मनुष्य शरीर को पशु शरीर में परिवर्तित कर लेता था। बिना पेट्रोल से आकाश में उड़ने वाले वायुयान उपलब्ध थे। वरुण अस्त्र से जल की वर्षा कराई जा सकती थी। अग्नेय अस्त्र से चारों ओर अग्नि की लपटें लगती थीं। नागपाश की जकड़ लोहे की मोटी रस्सी से भी अधिक सुदृढ़ थी। सम्मोहन शास्त्र से व्यक्ति मूर्छित हो जाता था। आज यह विद्या लुप्त हो गई है और उसे मात्र ग्रंथों में ही पढ़ा जा सकता है। तंत्र साधनाओं का लक्ष्य बड़ा विस्तृत है। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, दृष्टिबंध, परकाया प्रवेश, सर्प विद्या, प्रेत विद्या, अदृश्य वस्तुओं को देखना, भविष्य ज्ञान, संतान, सुयोग, आकर्षण, मनमोहन,
घात, परिघात आदि की क्रियाएं इसमें संचालित की जाती हैं। इस साधना द्वारा दूसरों के मन को प्रभावित भी किया जाता है और उसकी गतिविधियों को अपनी इच्छानुसार मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। निर्बल मन व शरीर वाले व्यक्तियों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। बिच्छू एवं सर्पदंश जैसे विषैले फोड़ों का समाधान भी तंत्र द्वारा मिलता है। अग्निष्ट, भूतोंद, नजर लगने आदि का उपचार भी तंत्र से होता है। मानसिक उद्देश्य, असहनीय वेदना, अन्य शारीरिक अवस्थाओं में तंत्र सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, मैसरेजम और हिप्नोटिज्म द्वारा भी कुछ ऐसे ही कार्य किए जाते हैं। तंत्रों द्वारा इनकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति उपार्जित की जा सकती है और उनसे महत्वपूर्ण लाभ उठाए जा सकते हैं। किसी समय तंत्रों के इतने विशाल साहित्य का निर्माण किया गया था जिसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती। तंत्रों में भी वर्णन है कि प्राचीन काल में 14,000 तंत्र ग्रंथ प्रचलित थे जिसमें सभी विद्याओं का समावेश था। ये अभ्यास और व्यवहारिक ज्ञान के शास्त्र माने जाते थे जो जीव की परतंत्रता को समाप्त करके स्वतंत्रता के द्वार खोल देते थे। वह जिन सुदृढ़ बंधनों उसमें जकड़ा हुआ है उनको ढीला करके और ईश्वरीय सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर लाके खड़ा किया जाता था। तंत्र के लक्ष्यों की ओर संकेत करते हुए महर्षियों ने कहा है कि ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का जागरण, इन शक्तियों को खोजकर कार्य करना, अपने देवत्व को पहचानना और अपनी चारों ओर दृष्टि में विशालतर देवत्व का आलिंगन करना ही वह देख है जिससे आगम उद्घोषित होता है। आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांतों को क्रिया रूप में देना ही वस्तुतः तंत्र शास्त्र का कार्य है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विधि विधान का मार्गदर्शन ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तंत्रों में पंचकार की साधना की जाती है। इन साधनाओं में मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग का निर्देश किया गया है। अलंकारिक भाषा में प्रयुक्त इन शब्दों को साधारण कोटि के साधक नहीं समझ सकते और इनका प्रत्यक्ष प्रयोग करके इस उच्च स्तरीय साधना क्षेत्र को भ्रष्ट किया जाता है जिससे बौद्धिक क्षेत्र में इनके प्रति घृणा के बीज उत्पन्न हो गए हैं। परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। जहाँ मध्य के प्रयोग का आदेश है वहाँ नशा उत्पन्न करने वाले प्रेय से अभिप्राय नहीं वरन वह दिव्य ज्ञान है जिससे बाहरी जगत से नाता तोड़कर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश किया जा सके। परमात्मा को सर्वस्व समर्पित करना ही मांस का सेवन कहलाता है। मत्स्य का अभिप्राय उस स्थिति से है जब सभी तरह की सुख दुख एक समान हो जाते हैं। दुर्गुणों को त्याग को मुद्रा कहते हैं। सहस्त्रधार शिव शक्ति को कुंडली के साथ मिलन मैथुन कहलाता है। उच्च कोटि के साधक इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर साधना करते हैं। विषयी प्रकृति के व्यक्ति अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र करते हैं और तंत्र शास्त्र को बदनाम करते हैं जिससे यह व्यवहारिक रूप में जन साधारण से दूर चला गया है। इसकी वास्तविकता को समझना और तनय रूप में आचरण करना ही अभिष्ट है जिससे जीवन विकास में इन विज्ञान का लाभ उठाया जा सके। तंत्र पद्धति में छिपे हुए अर्थों को बताते हुए महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत भूमि की आत्मा के क्रमशः विस्तारशील राज्य में यह एक महत्वपूर्ण विकास शिखर है। वैदिक ऋषियों ने एक आंतरिक अनुशासन और धर्म विकसित किया है और इसे पूर्ण बनाया है जो मूल रूप से सहज बोध है।